स्टूडेंट, वेलकम जीएमआई ट्यूटोरियल। आज मैं लेकर के आया हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये बीएससी थर्ड ईयर का एक पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर माना जाता है। एमएससी का भी एक पेपर है, एमएससी प्रीवियस में, और ये CSIR नेट गेट और IIT जैम जैसे एग्जामिनेशनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो टॉपिक है हमारा, इसमें हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया, जो बिगनिंग हमारा माना जाता है वो एनालिटिक फंक्शन से माना जाता है, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन आपका कोर्स के सिलेबस से स्टार्टिंग माना जाता है। तो एनालिटिक फंक्शन है क्या? एनालिटिक फंक्शन आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी भी रियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो रियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलता है? जनरली रियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको एक नया फंक्शन मिलता है। तो जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं कॉस एक्स मिलता है, एक्स स्क्वायर का करते हैं डिफरेंशिएशन तो 2x मिलता है। तो साइन एक्स, एक्स स्क्वायर, ये सब कैसे फंक्शन है? ऐसे फंक्शन का डिफरेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को डिफरेंशियल फंक्शन के नाम से हम वहाँ रियल में पुकारते हैं, कहते हैं। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इंपॉर्टेंस होता है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप ऐसे कह सकते हैं कि एनालिटिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में उसी डिफरेंशियल फंक्शन को क्या करते हैं? एनालिटिक फंक्शन के नाम से हम कॉल करते हैं। तो चलिए, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन को हम डिस्कस करें। आपको भी मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि एनालिटिक फंक्शन या किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना वो रियल फंक्शन होता था, यहाँ पर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? एनालिटिक फंक्शन देखिए, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन आप देख रहे होंगे, अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन w इक्वल टू fz। अब w इक्वल टू fz क्या है? जैसे y इक्वल टू fx आप लिखते हैं, y इक्वल टू fx में x क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। उसी तरह यहाँ पर w इक्वल टू fz क्या है? ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और z क्या है? z एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और w क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इज सेड टू बी एनालिटिक। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन fz या w इक्वल टू fz एनालिटिक कब होगा? एट एनी पॉइंट z इक्वल टू a ऑफ डोमेन d, मतलब d में से पॉइंट z इक्वल टू a पर कोई फंक्शन fz एनालिटिक कब होगा? जैसे इफ dw बाई dz इज इक्वल टू f डैश z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 f a प्लस डेल z 0 माइनस f a अपॉन डेल z 0 इज एग्जिस्ट एंड यूनिक। अब ध्यान से समझिए आप कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन कब कहलाएगा, कोई भी फंक्शन fz एनालिटिक कब कहलाएगा? किसी दिए गए पॉइंट z इक्वल टू a पर जब फंक्शन क्या हो? डिफरेंशिएट हो, और डिफरेंशिएट होने पर हमें क्या दे? एग्जिस्ट करे, और साथ में यूनिक लिमिट दे। एग्जिस्ट करेगा और यूनिक लिमिट देगा तो वो फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा। अब देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट रखा हूँ आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिक फंक्शन का कुछ और भी नाम है, जिससे आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा। जैसे देखिए, इफ fz इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ d, मतलब d में आपने देखा d में से एक पॉइंट पर फंक्शन fz एनालिटिक हो रहा है। वैसे ही अगर फंक्शन fz d के सभी पॉइंट, एवरी पॉइंट मतलब सभी पॉइंट पर क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? रेगुलर फंक्शन के नाम से भी कहलाएगा। मतलब कोई भी फंक्शन fz अगर अपने डोमेन d के सभी पॉइंटों पर एनालिटिक होगा, तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि एनालिटिक होने की वजह से वो सभी पॉइंटों पर उसका क्या नाम कहलाएगा? रेगुलर फंक्शन। तो यहाँ से हमें एक जानकारी हुई कि रेगुलर फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एनालिटिक फंक्शन क्या है और रेगुलर फंक्शन क्या है। देखिए, एक और नाम आता है आपकी सिलेबस की बुकों में, मैंने देखा, वो है होलोमॉर्फिक फंक्शन। होलोमॉर्फिक फंक्शन भी सिनोनिम है एनालिटिक फंक्शन का। तो इसलिए अगर आपको ये तीनों नाम मालूम रहेगा तो आप इन तीनों नामों को समझ सकते हैं। एनालिटिक फंक्शन तो आप जान गए, जो फंक्शन डिफरेंशिएट होगा किसी दिए गए पॉइंट पर, और उस फंक्शन में क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट और यूनिक होना चाहिए। और फंक्शन fz अगर क्या हो? डिफरेंशिएट हो या एनालिटिक हो एवरी पॉइंट ऑफ d पर, तब हम उसको क्या कहते हैं? रेगुलर फंक्शन ऑफ d, फंक्शन d कहेंगे। मतलब उसको क्या कहते हैं? रेगुलर फंक्शन कहेंगे। और सिनोनिम्स मैंने एक और बताया, होलोमॉर्फिक फंक्शन। चलिए, कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझा देता हूं कि एनालिटिक फंक्शन कैसे चेक करते हैं किसी क्वेश्चन को, और भी क्या मेथड्स हैं, और भी क्या कंडीशंस हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एग्जांपल लिया है, सो दैट fz इक्वल टू साइन z
इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जीरो, मतलब जेड इक्वल टू जीरो पे हमें इसको क्या करना है, एनालिटिक दिखाना है। तो कैसे दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास फार्मूला है कि अगर कोई फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड है तो वो एनालिटिक होने के लिए एफ डैश जेड डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डी जेड हो जाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, और जिस पॉइंट पे दिखाते हैं हम उसको क्या करते हैं, ए प्लस डेल जीरो डेल जेड माइनस एफ ए अपान डेल जेड। तो हमें इसी फार्मूले के थ्रू मैं चेक करने वाला हूं कि जो फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड है क्या वो एनालिटिक है दिए गए पॉइंट जेड इक्वल टू जीरो पर। तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, चलिए तो इसी फार्मूले में चलते हैं। w इक्वल टू एफ जेड है तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड आप देख ही रहे हैं, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू फार्मूला, बस a के पोजीशन पे हम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। ओके चल देखते हैं तब क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड एफ जेड इक्वल टू हमने मान लिया साइन जेड, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ए प्लस डेल जेड, एफ क्या है, एफ हो जाएगा जीरो प्लस डेल जेड माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई डेल जेड। ओके तो आप ध्यान से अगर देखिए इसमें, तो इस पर इस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। आप देखिए ये हमें मालूम है एफ जेड इक्वल टू क्या मालूम है, एफ जेड इक्वल टू साइन जेड। तो जब हम जेड को रिप्लेस करेंगे डेल जेड से तो एफ डेल जेड मिल जाएगा हमें, एफ डेल जेड क्या मिलेगा, साइन डेल जेड। सिंपल हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और कुछ खास नहीं कर रहे हैं। और जब हमें एफ जीरो निकालना होगा तो आप जानते हैं जेड के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो एफ जीरो क्या मिलेगा, यहाँ पर एफ जीरो मिलेगा जीरो, मीन्स एफ जीरो पर जीरो और एफ ऑफ डेल जेड पर साइन डेल जेड। तो अब ये वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो डी एफ डैश जेड हमें मिलेगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, दिस वैल्यू इज साइन डेल जेड माइनस जीरो डिवाइडेड बाई डेल जेड। और जैसा कि आप देख रहे हैं साइन डेल जेड अपॉन डेल जेड और लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो पे आप जानते हैं बेसिक्स है ये, इसकी लिमिट की वैल्यू 1 होती है, मीन्स ये हम जानते हैं वी नो दैट लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस लिमिट की वैल्यू हमें मिलने वाली 1, जो कि फाइनाइट है और आप देख रहे होंगे एग्जिस्ट कर रहा है और कैसा है, फाइनाइट है, यूनिक है, फाइनाइट और यूनिक है। इसका मतलब ये जो फंक्शन साइन जेड है वो क्या होता है, एनालिटिक होता है एवरीवेयर। सो मीन्स एवरीवेयर नहीं, एनालिटिक होता है एट जेड इक्वल टू जीरो पे। हाँ मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि ये जो फंक्शन एफ जेड है साइन जेड ये एनालिटिक होता है एवरीवेयर। एवरीवेयर कैसे दिखाते हैं, एवरीवेयर पे तब हम ये पॉइंट जेड इक्वल टू जीरो नहीं लेके चलेंगे, तब उस केस में हम एक सिंपल डेल जेड लेकर के चलेंगे। चलिए उसको भी करके आपको हम दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने उसी एग्जाम्पल को लिया है और मैं ये दिखाने वाला हूं कि ये जो फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड है एनालिटिक है एवरीवेयर। मतलब मैं किसी भी पॉइंट पे अगर इसे चेक करूं तो वो सभी पॉइंट पर क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो आप जैसा कि जान रहे हैं सबसे पहले कि फार्मूला आप जान चुके हैं, बार बार फार्मूला को लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या होता है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस डेल जेड माइनस एफ ए अपान डेल जेड। तो इसी फार्मूले का मैं यूज करने वाला हूं। तो आप ध्यान से देखिए, अब एवरीवेयर हमें ये दिखाना है। एवरीवेयर के लिए हम क्या करें, कोई भी वेरिएबल कोई भी पॉइंट अपने मन से ले लें। तो जैसे मैं यहाँ पर पॉइंट लेने वाला हूँ जेड इक्वल टू ए पर, हम जेड इक्वल टू ए पर दिखाने वाले हैं कि फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड क्या है, एनालिटिक है एवरीवेयर। तो उसके लिए सबसे पहले इस फार्मूले को वेरीफाई कराना होगा, मतलब हमें इसको डिफरेंशियल दिखाना होगा। तो डिफरेंशियल कैसे दिखाएंगे, तो सपोज वी हैव गिवन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड। अब इसमें हम क्या करें, ए निकाल लें। तो एफ ए क्या होगा, एफ ए हमें मिल जाएगा एफ ए इक्वल टू साइन ए, एफ ए इक्वल टू साइन ए। और साथ में हमें क्या चाहिए, ए प्लस डेल जेड चाहिए। तो जेड को रिप्लेस करें हम, जेड को जब रिप्लेस करेंगे ए प्लस डेल जेड से, तो हमको क्या मिलेगा, साइन ऑफ ए प्लस डेल जेड। क्लियर।
तो ये जो हमारे पास एक पॉइंट है इसको हमें याद रखना है, ये दोनों, और ये ले जाकर के हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, चलिए। डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। अब जीरो न लेकर के हम यहाँ पॉइंट क्या लेने वाले, ए लेने वाले हैं। तो जेड टेंस टू क्या लेने वाले हैं, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो ही लेंगे, सॉरी जीरो ही लेकर के चलते हैं, फार्मूले में तुम जीरो ही शुरू से बताएं। तो जीरो लेके चलेंगे तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ, इसकी वैल्यू रख रहे हैं हम इस फार्मूले से, तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस डेल जेड माइनस, फिर हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं एफ ए की, क्या हो जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाई डेल जेड। तो दिस इज चेंज इन अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला। नाउ अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, ये साइन सी माइनस साइन डी बन रहा है। साइन सी माइनस साइन डी फार्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो उस फार्मूले को अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू मीन्स 2a प्लस डेल जेड अपॉन 2, ओके, and into sin, what sin, c minus d, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d करेंगे, a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डेल जेड अपॉन 2। और ध्यान से देखिए होल डिवाइडिंग क्या है, होल डिवाइडर में क्या है, डेल जेड है, क्लियर है, होल डिवीजन में क्या है, डेल जेड है। अब ध्यान से देखिए, अब लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लिमिट में हम ये मान लें ये एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन है, तो लिमिट दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं हम। तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, अभी आपको मैंने बताया था साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंस टू जीरो पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे साइन डेल जेड अपॉन 2 और डेल जेड केवल है। अगर यहाँ से हम 2 मल्टीप्लाई कर दें और 2 डिवाइड कर दें, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, तो ये पूरी लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे, देखिए, दिस इज डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई हियर दिस इज 2, ओके। अब 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, अब लिमिट भी जाने पर ये पूरी ब्रैकेट क्या हो जाएगी, दिस इज बिकम्स 1। अब ये 1 हो गया, अब बचा क्या हमारे पास, ध्यान से देखिए, 2 cos 2a प्लस डेल जेड अपॉन 2 इंटू 2। अब ध्यान से देखेंगे तो 2 से 2 ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट में डेल्टा जेड टेंस टू जीरो रखेंगे यहाँ पर, तो हमको क्या मिलने वाला है, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो पे डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू कॉस 2a, क्या मिलेगा, cos 2a, ओके। और ध्यान से देखेंगे जो मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है और 2 से मैंने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है, ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक एक्स्ट्रा 2 यहां लिख दिया है। जब मैंने 2 से यहां मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया डेल्टा जेड अपॉन 2, तो ये थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। और ये 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिए, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो रखेंगे तो क्या बचेगा, cos 2a, यही आपका रिजल्ट है। मतलब फंक्शन को अगर हम देखें साइन जेड का नेचर, तो किसी भी पॉइंट पर वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। इससे हमें ये पता चला। अब आगे हम चलते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने 2 एग्जांपल से आपको काफी समझा दिया कि कैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी के थ्रू चेक करते हैं। देखिए शॉर्टकट तरीका भी है, कम समय में हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए हम डिस्कस करते हैं सीआर इक्वेशन। अब ये सीआर इक्वेशन क्या है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीआर इक्वेशन को हम बताने वाले हैं। तो सीआर इक्वेशन होता क्या है, देखिए सीआर इक्वेशन का फुल फॉर्म है कॉची रीमान इक्वेशन, जिसको हम शॉर्टकट में अपने इस लेक्चर्स में हमेशा सीआर इक्वेशन के नाम से पुकारेंगे। तो सीआर इक्वेशन मैं शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, सीआर इक्वेशन। अब सीआर इक्वेशन होता क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड, वो आप जान रहे हैं कि z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं आपको फंक्शन से समझाऊं, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका इमेज fz मिल रहा है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किस फॉर्म का होता है, a प्लस आई बी, एक्स प्लस आई वाई, इस पार्ट का होता है, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो आप w इक्वल टू एफ जेड को क्या लिख सकते हैं, w इक्वल टू एफ जेड को हम लिख सकते हैं u ऑफ एक्स वाई
प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई। अब मैंने यहाँ u प्लस आई वी में लिख सकता था, मैं शॉर्टकट में इसको क्या लिख सकता हूँ, u प्लस आई वी। मैंने यहाँ पर बस आपको बताना चाहता हूँ कि जो u होगा वो भी दो वेरिएबल x और y का क्या होगा, फंक्शन होगा, और v भी क्या होगा, x y का वेरिएबल का फंक्शन होगा। अब w इक्वल टू एफ जेड u प्लस आई वी, तो जो ये हमारा फॉर्म है, हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि कॉची रीमान इक्वेशन कैसे हम जान सकते हैं क्या होता है, कैसे शॉर्टकट में हम इसको फार्मूला को याद कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे w इक्वल टू यू प्लस आई वी है, तो कॉची रीमान इक्वेशन क्या कहता है कि कॉची रीमान अकॉर्डिंग टू सी आर इक्वेशन क्या है, डेल यू अपान डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई and del v upon del x, del u upon del v upon del x minus del u upon del y, या हम इसी को लिख सकते थे del u upon del y is equal to minus del v upon del x। मीन्स अगर हम कहना चाहें तो सी आर इक्वेशन क्या हुआ, सी आर इक्वेशन होता है del u upon del x इक्वल टू del v upon del y एंड del u अपॉन del y इक्वल टू माइनस ऑफ del v अपॉन del x, ये होता है सी आर इक्वेशन। अब इस सी आर इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले अगर आपने उसका सी आर इक्वेशन से ये कंडीशन चेक कर लिया कि फंक्शन का u निकाल लिया और u और v को क्या कर दिया, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, और उन दोनों की इक्वलिटी को चेक कर लिया इस फार्मूले में, अगर वो फॉलो कर रहा है तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। हो सकता है तब फंक्शन हो सकता है एनालिटिक हो, मतलब ये कह सकते हैं ये नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन तो हमारी डिफरेंशिएबिलिटी है, लेकिन नेसेसरी कंडीशन सी आर इक्वेशन है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कोई फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं। अब चलिए हम कुछ डिस्कस करते हैं कि सी आर इक्वेशन का कुछ आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं कि सी आर इक्वेशन हम कैसे किसी फंक्शन को वेरीफाई करेंगे। मैं अपने उसी क्वेश्चन को लेके चलता हूं जो मैंने साइन जेड लिया था, साइन जेड पर हम चलते हैं। तो चलिए साइन जेड क्या है हम देखेंगे कि साइन जेड को सी आर इक्वेशन के थ्रू कैसे हम वेरीफाई करते हैं। तो साइन जेड को सी आर इक्वेशन के थ्रू साइन जेड के थ्रू कैसे वेरीफाई करते हैं, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे हम अभी एग्जांपल लेके चले थे एफ एक्स एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड। अब इसी क्वेश्चन को हम कम समय में या कह सकते हैं कि एक सी आर इक्वेशन के थ्रू भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये एनालिटिक है कि नहीं है। तो एफ एच जेड फंक्शन एफ जेड क्या है, साइन जेड दिया हुआ है। तो साइन जेड का हम जानते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमें ये चेक करना है सी आर इक्वेशन से कैसे वेरीफाई करेंगे। तो सी आर इक्वेशन आपको याद होगा, अगर फंक्शन एफ जेड होगा तो सबसे पहले उसे u प्लस आई वी के फॉर्म में लिखना होगा, w इक्वल टू एफ जेड यू प्लस आई वी, और u प्लस आई वी के साथ सी आर इक्वेशन क्या होता है, सी आर इक्वेशन ये कहता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड del u upon del y is equal to minus of del v upon del x, जैसा कि आप देख रहे होंगे। क्लियर? तो अगर हम इस क्वेश्चन को सी आर इक्वेशन से वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे कि ये फंक्शन साइन जेड एनालिटिक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं u प्लस आई वी के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, आप जानते हैं जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे a प्लस आई वी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पुट कर दें, एफ जेड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस आई वाई। क्लियर है? अब साइन ऑफ x प्लस आई वाई के फॉर्म में हम ब्रेक कर दिए हैं। अब इसको हमें किस फॉर्म में करना है, u प्लस आई वी के फॉर्म में, मतलब कॉम्प्लेक्स और रियल के फॉर्म में। तो उसके लिए हमें साइन a प्लस बी का फार्मूला, साइन a कॉस b कॉस a साइन b का फार्मूला में ब्रेक करेंगे। तो ये ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन x कॉस आई वाई प्लस कॉस x साइन आई वाई। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे cos आई वाई और sin आई वाई अभी a प्लस आई बी के फॉर्म में ब्रेक नहीं हुआ है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में या आपने पढ़ा होगा कि sin ऑफ आई थीटा क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है, ये आपने पढ़ा होगा। साथ में आपने क्या पढ़ा होगा, cos ऑफ आई थीटा cos थीटा cos हाइपरबोलिक थीटा। तो इन दोनों फार्मूलों को मैं यूज करूंगा। तो कहाँ कहाँ करेंगे, सबसे पहले कॉस में करने वाले हैं, ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स
कॉस हाइपरबोलिक y प्लस कॉस एक्स साइन आई वाई की क्या वैल्यू होगी, आई साइन हाइपरबोलिक, तो यहाँ प्लस के आगे आई भी लगा दे रहे हैं, आई साइन हाइपरबोलिक y। ओके, तो यहां से आप देख रहे होंगे कि साइन एक्स कास हाइपरबोलिक y प्लस यहां से आई आया है साइन आई साइन आई थीटा, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, मैंने यहां रख दिया आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक y। अब जैसा कि देख रहे होंगे ये एक फॉर्म हो गया u का, और आप देख रहे होंगे ये एक फॉर्म हो गया v का। अब यहां से हमें काम बना लेंगे कि हमें क्या करना होगा। अब CR इक्वेशन में u मिल चुका है, v मिल चुका है, यही डेल u अपान डेल एक्स डेल v अपान डेल वाई को इक्वेट करके चेक करेंगे क्या ये इक्वल है। फिर इसी तरह डेल u अपान डेल वाई माइनस डेल v अपान डेल एक्स ये भी चेक करेंगे। दोनों को चेक करना जरूरी है, क्योंकि कभी कल क्या होता है कि एक इक्वल हो जाता है दूसरा फेल हो जाता है। तो दोनों को अगर हम चेक कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है साइन जेड वो क्या होगा, वो साइन जेड एनालिटिक हम चेक कर दिए या प्रूफ कर दिए बाय द CR इक्वेशन। तो उसके लिए आपको मालूम हो चुका है u हमारा क्या होगा, इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। यहां से आप देख रहे होंगे कि u हमें मिल चुका है, u इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक y एंड v इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक y। अब आप हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब u को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल u x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो डेल u अपान डेल x में आप देखिए ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं जो वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, बाकी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस साइन x का क्या हो जाएगा, cos x cos हाइपरबोलिक y। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए फिर क्या करना है, दूसरा डेल v अपान डेल वाई निकालना है। तो हम इक्वेशन ये जो है v वाले को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे डेल v अपान डेल वाई के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिए यहाँ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट करेंगे तो x से कोई लेना देना नहीं होगा, हमें साइन हाइपरबोलिक को करना है, और साइन हाइपरबोलिक का करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉस हाइपरबोलिक y। तो ध्यान से देखिए cos x क्या मिल जाएगा, cos हाइपरबोलिक y, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक y इज cos हाइपरबोलिक y। तो यहां से हमें आप देख रहे होंगे कि डेल u अपान डेल एक्स डेल v अपान डेल वाई की क्या हो गया, इक्वल आ रहा है। RHS दोनों क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के RHS क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि CR इक्वेशन का जो फर्स्ट फार्मूला था वो वेरीफाई हो गया। चलिए सेकंड फार्मूला भी वेरीफाई कर देते हैं। सेकंड फार्मूला हम कैसे वेरीफाई करेंगे, सेकंड फार्मूला को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेल u अपान डेल वाई। तो आपने इसी वाले को हम डेल u अपान डेल वाई अगर हम फाइंड करें तो जब y की रिस्पेक्ट करेंगे तो cos हाइपरबोलिक y क्या होगा, sin x, cos का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक y। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। और इसी तरह जब हमें चाहिए डेल v अपान डेल x, तो v को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डेल v अपान डेल x क्या होगा, हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो cos का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y। यहाँ मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, आप देख रहे होंगे कि cos हाइपरबोलिक y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो फार्मूला नहीं जो ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा का माइनस साइन थीटा आता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्लस आता है। क्लियर है, तो ध्यान से देखिए डेल u अपान डेल वाई क्या आया, साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y, और डेल v अपान डेल x क्या आया, माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y। अब देखिए मैंने माइनस क्यों क्लियर किया, क्योंकि देखिए साइन x cos x का डिफरेंशिएशन जो ये रियल फंक्शन होते हैं उनका क्या होता है, माइनस साइन x माइनस cos x आ जाता है। जैसे साइन का करेंगे तो माइनस cos x आ जाएगा, प्लस cos x आएगा, और cos का करेंगे माइनस साइन x आ जाएगा। लेकिन जब हाइपरबोलिक की बात करते हैं तो cos हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक y, और साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन cos हाइपरबोलिक y आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, मतलब वहां पर माइनस का हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे अगर आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को, तो 3 4 देखिए इक्वल है, दोनों में केवल निगेटिव साइन का डिफरेंस है, मीन्स
हम इस चीज की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ पुट कर दें तो ये मिल जाएगा डेल यू अपान डेल वाई। अब आप देखिए डेल वी अपान डेल एक्स डेल यू अपान डेल वाई की इक्वल आ गया, इसका मतलब सी आर इक्वेशन वेरीफाई हो गया। तो आज मैंने जो आपको सी आर इक्वेशन को वेरीफाई करना सिखाया है, इससे आपको क्या जानकारी हुआ है कि जिससे आप कोई भी फंक्शन का एनालिटिक चेक कर सकते हैं, किसके थ्रू, बाई सी आर इक्वेशन के दिस फार्मूला डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक और एग्जांपल सी आर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया है कि ई की पावर जेड एनालिटिक दिखाना है, कोई फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड है और उसको हमें क्या दिखाना है, एनालिटिक दिखाना है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, सो दैट एफ जेड इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई इज एनालिटिक। तो ये दोनों क्वेश्चंस एक ही हैं, बस हमें इसको बताना है कि सी आर इक्वेशन से हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं ये फंक्शन जो दिया गया है ई की पावर जेड एनालिटिक है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड। अब ई की पावर जेड में हम जानते हैं जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसे एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं क्या, एक्स प्लस आई वाई। और आप जानते हैं कि ई की पावर एक्स प्लस आई वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स लिख सकते हैं और पावर को ब्रेक करेंगे तो आई वाई भी आ जाएगा। क्लियर है। और आप आयलर फार्मूला जानते होंगे ई की पावर आई थीटा का। आयलर फार्मूला आपने ई की पावर आई थीटा का पढ़ा है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये जो आयलर फार्मूला है इसका यूज करेंगे यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा, एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ई की पावर आई वाई का कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। क्लियर है। तो ये हमें दिया हुआ है जो क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म। चाहे आपसे क्वेश्चन ये भी करके पूछ सकता है या इसके थ्रू भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों को समझना चाहिए कि दोनों चीजें एक ही हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे मतलब सी आर इक्वेशन के थ्रू ये शो करेंगे कि ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें सी आर इक्वेशन में u प्लस आई वी क्रिएट करना होगा, u और v क्रिएट करना होगा। तो कैसे करेंगे, ब्रेक कर दें इसको, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो cos y ई के पावर x अंदर आएगा तो ई के पावर x साइन y। अब आपको दिख गया होगा ये हमारा u हो गया और ये क्या हो गया, v हो गया। जब u और v मालूम हो चुका है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले u इक्वल टू ई के पावर x cos y लिख लेना है और v इक्वल टू ई के पावर x साइन y। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, डेल यू अपान डेल एक्स डेल वी अपान डेल वाई डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स, ये सारी चीजें वेरीफाई करनी है। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं हमारा क्लीन हो चुका है, u और v है। अब इन्हीं u और v के थ्रू हमें e के पावर z को क्या दिखाना है, सी आर इक्वेशन से वेरीफाई करके एनालिटिक दिखाना है। तो सबसे पहले हम डेल u इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू हमें मालूम है e के पावर x cos y और v इक्वल टू e के पावर x sin y है। तो अगर हम यहाँ से डेल यू अपान डेल एक्स निकालेंगे तो डेल यू अपान डेल एक्स एक्स को केवल डिफरेंशिएट करेंगे, cos y हमारा कांस्टेंट होगा तो e के पावर x cos y। क्लियर है। और इसी तरह हम जब v को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में डेल v अपान डेल y पार्शियली, देन वी गेट e के पावर x cos y। अब आप देख रहे होंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों के RHS क्या है, सेम है, इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेल यू LHS भी इक्वल होगा, डेल यू अपान डेल एक्स किसके इक्वल होगा, डेल वी अपान डेल वाई। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का जो सी आर इक्वेशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो वेरीफाई हो गया। सेकंड इक्वेशन डेल हमें वेरीफाई करना है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल यू अपान डेल वाई। तो डेल यू अपान डेल वाई क्या होगा, वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस आएगा ई की पावर एक्स साइन वाई। ध्यान से देखिए, cos y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन y। तो मैंने माइनस को बाहर कर दिया है। इसी तरह जब हम v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, v का डेल v अपान डेल x आएगा x के रिस्पेक्ट में, e के पावर x ही का डिफरेंशिएट होगा तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x और साइन y। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं क्या करूं, डेल यू अपान डेल वाई या डेल वी अपान डेल एक्स की वैल्यू यहां रख दूं इस इक्वेशन में, तो अगर मैं ये पुट कर दूंगा डेल यू वी अपान डेल एक्स इसके प्लेस पर, तो हमें डेल यू अपान डेल वाई क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ डेल वी अपान डेल एक्स। मतलब सी आर इक्वेशन का जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पार्ट है, वो भी हमने क्या कर दिया, वेरीफाई करा दिया। हेंस वी कैन से दैट कि एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड इज
एंड जो सेकंड फॉर्म था e की पावर x इक्वल टू cos y प्लस आई साइन y, वो भी क्या होगा, एनालिटिक होगा। इस तरह हम दूसरे क्वेश्चन को भी वेरीफाई किए। इस तरह मैं और भी क्वेश्चन आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि CR इक्वेशन से हम बहुत आसानी से बस u प्लस आई वी के फॉर्म में ब्रेक करके हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने और भी कुछ क्वेश्चन उठाया CR इक्वेशन से रिलेटेड। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप क्वेश्चन का वो सॉल्व करना जानते रहिए, आपको आंसर भी मालूम होना चाहिए कि ये सब प्रूफ क्या है, CR इक्वेशन को वेरीफाई करने वाले हैं। अब जैसा कि मैंने एक और क्वेश्चन लिया है एफ इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसको भी हमें क्या दिखाना है, एनालिटिक दिखाना है। तो कैसा हम दिखाएंगे, CR इक्वेशन के थ्रू। चलिए सॉल्व करते हैं। तो z इक्वल टू हम जानते हैं z को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई। तो एफ क्या हो जाएगा हमारा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab मीन्स इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है -1, तो y स्क्वायर और i बाहर आ जाएगा तो 2xy। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने fz को u प्लस आई वी के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। ये u हो गया और ये क्या हो गया, v हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, u को निकाल लेते हैं। u हमारा क्या हो गया, u इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 2xy। ओके, अब चलिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। वही डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। तो सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लें हम इसके थ्रू। तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये 2x दे देगा और y तो कांस्टेंट होगा 0। इसी तरह डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो x और 2 तो कांस्टेंट हो गया, तो y के रिस्पेक्ट करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x। तो आप देख रहे होंगे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई की क्या आ गया, इक्वल आ चुका है। मतलब जो CR इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ हो चुका है। अब हमें प्रूफ करना है उसका सेकंड जो फार्मूला है डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई होगा -2y। ओके, और डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा 2y। अब आप देख रहे होंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स को अगर मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूं 2y के प्लेस पर डेल वी अपॉन डेल एक्स, इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन यहाँ पुट करेंगे तो डेल वी अपॉन क्या हो जाएगा डेल एक्स। मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया कि डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। इससे हम क्वेश्चन हमें ये वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई भी फंक्शन एफ जेड हम एनालिटिक चेक कर सकते हैं बाई CR इक्वेशन, जिसमें हमें u प्लस आई वी के फॉर्म में ब्रेक करना होगा, जिससे हम कम समय में CR इक्वेशन के थ्रू हम फंक्शन को एनालिटिक है कि नहीं ये फाइंड कर सकते हैं। एक मैं और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि देख रहे होंगे कि मैंने एक क्वेश्चन और लिया है जो कि हम कह सकते हैं कि ये लास्ट मैंने क्वेश्चन CR इक्वेशन पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी मैं चेक दूंगा जिससे आप चेक करके वेरीफाई करें CR इक्वेशन से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं, फाइंड एफ जेड इक्वल टू जेड बार इज एनालिटिक और नॉट। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफ जेड इक्वल टू जेड बार एनालिटिक है कि नहीं, हो भी सकता नहीं हो सकता, मतलब 100 डेट में तो कंफर्म था, होगा दिखाना पड़ता था। तो यहाँ पर कैसे करते हैं, चलिए एफ जेड इक्वल टू हमें दिया हुआ है जेड बार, और जेड बार जेड की वैल्यू अब जानते हैं x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई और बार है तो होल बार। और आप बार की प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर नहीं जानते मेरे पिछले क्लास 11th के लेक्चर्स को आप देख लीजिए, वहाँ पर मैंने a प्लस आई बी का होल बार की प्रॉपर्टी बताया। वहाँ ब्रेक बार क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा, x बार हो जाएगा और आई वाई बार। जब ये a और b में ब्रेक होगा तो y और x तो रियल नंबर होता है, उस पर तो कोई बार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए आप कह सकते हैं x बार का हमेशा क्या होगा, x होगा, मतलब 2 बार का क्या होगा 2 ही होगा। लेकिन i का बार क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है i y, मीन्स i बार क्या होगा माइनस i, y तो y, मीन्स एफ जेड इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है एक्चुअल में x माइनस आई वाई। अब एफ जेड इक्वल टू x माइनस आई वाई दिया हुआ है, तो हमें इस क्वेश्चन को चेक करना है कि ये एफ जेड फंक्शन जो है एनालिटिक है कि नहीं। तो अगर कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक होगा तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अभी ऑलरेडी u और v में ब्रेक है, तो ये हो गया हमारा u और ये हो गया हमारा v। तो u इक्वल टू अगर हम कहें ux
u हमें मिल गया है क्या, x, और v मिल चुका है y। तो अगर हम यहां से del u अपॉन del x फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। ओके, del u अपॉन del x, x का 1, और del v अपॉन del y निकालेंगे तो क्या मिलेगा, del u अपॉन del x, del v अपॉन del y निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर माइनस मैंने ब्रेक छोड़ दिया तो माइनस होगा, तो यहाँ क्या आएगा -1। तो आप देख रहे होंगे कि del u अपॉन del x नॉट इक्वल टू del v अपॉन del y। क्लियर। अब इसी में जो दूसरा है वो भी इक्वेशन आप चेक कर सकते हैं, del u अपॉन del y करेंगे तो 0 आएगा, और del v अपॉन del x करेंगे तो क्या मिलेगा, वो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन एक इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं, दूसरा नहीं हो रहा है, एक +1 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, -1, और जो कि होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए विद सेम साइन के साथ। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के, मैंने ये क्वेश्चन लेने का मेरा ये मकसद था कि जो भी फंक्शन होगा जरूरी नहीं हमेशा एनालिटिक हो। मैंने ऐसे क्वेश्चन चूज किए थे शुरू में CR इक्वेशन के लिए जो सारे एनालिटिक थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो फंक्शन में आप देख रहे होंगे fz=z एनालिटिक नहीं है। तो यहाँ से इस तरह के भी क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लगाइएगा और बताइएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो एनालिटिक है कि नहीं है। वो क्वेश्चन है जैसे e⁻⁻x cos y + i sin y। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक कराया था जहां पर +x था, यहाँ पर क्या है, माइनस है। इस क्वेश्चन को आप करके जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं BSc के और MSc के जो भी सारे लेक्चर्स हैं, मतलब किसी भी कंपटीशन के लिए जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है मैं सारा यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ भी स्किप करने वाला नहीं हूँ। बस आपको मेरे चैनल पे बने रहना होगा। और मैं एक बात अगर आपसे बताना चाहूँ तो मेरे चैनल में हर तरह के मैथमेटिकल कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। और आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलने-थॉम्पसन मेथड पढ़ाने वाला हूँ। मिलने-थॉम्पसन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे आपको कोई फंक्शन fz = u + iv फॉर्म में आप लिखते हैं, तो आपको मिलने-थॉम्पसन मेथड के थ्रू केवल u दे देगा तो v निकालना होगा, या u दे देगा v निकाल के आपको fz निकालना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलने-थॉम्पसन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक यू।